ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपो सन् यः तिष्ठति स आत्मा। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजस अंशात् वागेन्द्रियं सम्भूतं वायोः राजस अंशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं। आकाश के राजसिक अंश से वागेंद्रिय हमारा संपूर्ण व्यवहार वाणी से है। योग शास्त्र में चत्वारी वाक ऐसा कहा गया। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। परा परा मानी जो सूक्ष्म है, जो किसी प्रकार से स्थूल नहीं। अब देखिए, परा वाणी जिसको हम कहते हैं वो चैतन्य है। आप समझना, अगर तत्व की दृष्टि से देखेंगे, परावाणी जिसको कहते हैं, परावाणी मानी आप जो चैतन्य, मानी आप स्वयं सुन सकते हैं, अन्य कोई नहीं। समझ, सूक्ष्म है, स्पंदन है। आप समझना, वाणी मानी स्पंदन तो है, लेकिन वो स्पंदन इतने सूक्ष्म है कि हम स्वयं इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं। और शास्त्र में ऐसा, योग शास्त्र में कहा गया है कि परावाणी का स्थान मूलाधार चक्र है। परावाणी से पश्यन्ति, आपके हृदय में पश्यन्ति, आप स्वयं उसे देख रहे हैं, आप स्वयं उसका अनुभव कर रहे हैं। पश्यन्ति
मणिपुर चक्र कहते हैं उसको। मणिपुर चक्र से ही ये पश्यंती वाणी उत्पन्न होती है। फिर मध्यमा, वैखरी। मध्यमा माने कि वो श्रवण है। देखो योग में बहुत सारा कुछ कहा गया है, उसको हमारे वेदांत से कोई संबंध नहीं है, आप समझना। वैखरी, वैखरी जो ये प्रगट जो स्थूल वाणी है उसे वैखरी कहते हैं। ये 4 वाणी है, चत्वारी वाणी। लेकिन वाणी को हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। अब देखिए, और वाणी से ही हमारा व्यवहार है। वाणी के द्वारा ही हम 3 वस्तु करते हैं। आप देखिए, वाणी कर्मेंद्रिय साधन है। वाणी के द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। अपने भाव को प्रकट करने का जो साधन है वो वाणी है। अपने ज्ञान को प्रकट करने का साधन भी वाणी है। भाव भी प्रकट होता है, ज्ञान भी प्रकट होता है। और वाणी जो है, वाणी से ही हम उपदेश करते हैं। उपदेश माने क्या है? उपदेश माने कि एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि में ज्ञान का संक्रमण। आप समझना, आपकी बुद्धि में जो ज्ञान है वाणी के द्वारा आप दूसरे की बुद्धि में उसका क्या करते? संक्रमण करते। ये वाणी है। वाणी से ही जो हमारे भाव प्रकट होते हैं, वो भाव प्रकट करने के लिए संगीत है, काव्य है। अब देखिए, काव्य के द्वारा भी कवि जिसको कहते हैं, कवि क्या करता है? काव्य के द्वारा भाव प्रकट करता है। कवि किसको कहते हैं? क्रांतदर्शी कवि। आप जो आपकी आंख से नहीं देख सकते हैं वो हमें दिखाते हैं। आप समझ, कवि मात्र, आप समझना, कवि काव्य के द्वारा, शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं। अब क्रांतदर्शी। संगीत के द्वारा भी हम क्या करते हैं? संगीत के सप्त स्वर है। तो सप्त स्वर जो है उनके आरोह अवरोह से भी हम क्या करते हैं? भाव प्रकट करते हैं, भक्ति प्रकट करते हैं। अब देखिए वाणी कितनी महत्व की है। 3 दिन से यही चल रहा है। वाणी इतनी गूढ़ है। संगीत के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। एक कवि ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की। वो कवि जो थे बहुत सुंदर सूक्ष्म काव्य लिखते थे। तो ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया कवि ने। आप समझ, तो बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी कृपा से मैं ये काव्य तो लिख रहा हूं, लेकिन कभी भी मुझे अरसिक जन के मध्य में मत रखना। अब काव्य तो लिख दिया, काव्य पठन भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा बेचारा? तो बोले अरसिक जन के मध्य में मुझे मत रखना। अब देखिए,
जो काव्य को, संगीत को, नृत्य को जो समझ सकते हैं ना, उसे रसिक जन कहते हैं। आप सब ये वाणी है। वाणी के द्वारा क्रोध भी प्रकट होता है, काम भी प्रकट होता है, ईर्ष्या भी प्रकट होती है। मात्र बहुत अच्छा अच्छा है ऐसा मत मानना है? हमारे मन में जो षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये भी किससे प्रकट होते हैं? हमारी वाणी से प्रकट होते हैं। वाणी के लिए शास्त्र कहते हैं सत्यम वद। अब देखिए, आप जो भी बोलो, क्या बोले? सत्य बोलिए। अब सत्य किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी सत्य की व्याख्या करते हैं। यद दृष्टम, यद श्रुतम, यद अनुभूतम तदेव अन्य बुद्धि संक्रमणम सत्यम। आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, आपने जो अनुभव किया है, वही का वही, तदेव। अन्य बुद्धि में अगर आप संक्रमण कर सकते हो, अन्य बुद्धि में उसी प्रकार का ज्ञान आप दे सकते हो, तो वो सत्य है। आप देखिए, पहले हम लोग गोलाकार में बैठते थे और एक व्यक्ति, समीप जो व्यक्ति है, उसके कान में एक वाक्य बोलते, वो वाक्य उनको उनके समीप जो है उनको कहना है। अब वो गोल घूम के वो वाक्य आपके पास आएगा, वो वाक्य क्या हो जाएगा? आपने जो कहा था उसमें से कुछ भी नहीं है। आप देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? आपने जो सुना, यद श्रुतम, वही का वही आपको दूसरे को कहना था। कहा कि आपने, तो वो सत्य है। समझ रहे? आप देखिए, ये सत्य है। आपने लेकिन हम क्या करते, कोई भी अनुभव देख के आते हैं ना, फिर उसमें हम इतना चाट मसाला, मरी मसाला डाल देते हैं, माने वो सत्य नहीं है। आप समझो, सत्यम वद। हमारी वाणी में सत्य है क्या? यहां हम सुन रहे हैं। आप अगर मैं कहूं कि आपने जो सुना है आप सुनाइए, तो वही का वही आप सुनाएंगे। आप समझो, सत्य माने कि जो सुना है उसी को ग्रहण करते हैं और उसी को ही प्रकट करना, तो वो सत्य है। अब समझना। देखो, इसीलिए ये महाभारत में कथा है, आप सब जानते हैं। आप समझना, ये सत्य जो है, द्रोणाचार्य को मारना था। देखो, ये कृष्ण भगवान ने जितना उल्टा सुल्टा किया है ना महाभारत में, देखा द्रोणाचार्य को अर्जुन बहुत प्रयत्न कर रहा था। द्रोणाचार्य न तो अर्जुन को हरा रहे थे और न अर्जुन द्रोणाचार्य को हरा सकता था। भगवान ने सोचा अभी कुछ तो करना है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, भगवान खड़े भी रहते तो टेढ़े ही खड़े रहते, और बोलते भी टेढ़े, वो करते भी टेढ़े ही है, इसलिए बांके बिहारी बोलते हैं। आप समझना, ये भगवान कौन है? बांके बिहारी है, सीधे बिहारी नहीं है। आप समझना। तो भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, अब देखिए, भगवान स्वयं नहीं बोले,
क्योंकि भगवान जानते थे कि द्रोणाचार्य मुझ पर विश्वास करने वाला नहीं। तो भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, क्या कहा? युधिष्ठिर आप बोलिए, अश्वत्थामा हतः। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य का संपूर्ण आसक्ति कहां पर थी? अपने पुत्र पर थी। वो कहते थे पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्रे नष्टे अहम नष्टः। ये उनकी आसक्ति थी पुत्र में। किसी को भी हराना है ना, तो उसकी जो दुर्बलता है ना, उसी पर हथौड़ा मार दो। तो द्रोणाचार्य की दुर्बलता उनका पुत्र था, इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर बोलिए अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर बोला नहीं नहीं, अश्वत्थामा नहीं हारा है। अब देखिए उसका नहीं ये भगवान के 3 भक्त थे, एक युधिष्ठिर था, एक अर्जुन था, और तीसरा ये भीम था। आप समझ, सबसे बढ़िया जो भक्त था ना वो ये भीम था। आप समझना, भले हम भीम की बहुत प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति की दृष्टि से वो श्रेष्ठ था। भगवान ने देखा कि ये युधिष्ठिर मानेगा नहीं, क्यों? धर्म है ना। भगवान ने वो भीम को कह दिया, भीम वो अश्वत्थामा हाथी है, मार दे। अब भीम कुछ पूछना नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखो, भगवान ने कहा अश्वत्थामा हाथी को मारना है, उसने क्या कर दिया? जाके एक गदा मार दी। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। आप समझ, मार दिया। फिर युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर देखो वो अश्वत्थामा मर गया, बोलो अश्वत्थामा हतः। अब देखिए युधिष्ठिर ने बोला, अरे भाई वो हाथी मर गया, वो ठीक है जो भी है, बोलो तो सही अश्वत्थामा हतः। अब देखिए भगवान जानते थे कि युधिष्ठिर बोलेंगे तो सही, लेकिन कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए भीम को क्या बोल दिया? भीम को बोला कि ये जैसे ही बोले अश्वत्थामा हतः, तू तेरा ये शंख फूंक देना, शंख बजा देना। अब भीम तैयार। अब देखिए कोई प्रश्न, ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं। जैसे युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतः, भीम ने क्या कर दिया? बजा दिया शंख। अब युधिष्ठिर क्या बोले? सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या बोले? क्या बोले? नरोवा कुंजरवा, ये नर है, कुंजर हाथी है। युधिष्ठिर ने थोड़ा ये असत्य से छटकने का प्रयत्न किया। आप समझना, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। अब सबने सुन लिया अश्वत्थामा हतः। आप देखिए, तो द्रोणाचार्य ने भी सुन लिया। अब फिर वो शंख बज गया, तो द्रोणाचार्य ने नरोवा कुंजरोवा नहीं सुना, और जैसे सुना कि अश्वत्थामा, और युधिष्ठिर के मुख से निकला है कि अश्वत्थामा हतः, उन्होंने अपने सब आयुध रख दिए। जैसे आयुध रख दिया, भगवान ने अर्जुन को कहा छोड़, अब लगा दे। अब देखो, लेकिन कथा में आगे क्या आता है? धर्मराज की वो शक्ति थी, वो तेज था कि रथ उनका पृथ्वी से ऊपर रहता था। आप समझना, उनकी जो शक्ति थी। लेकिन जैसे अश्वत्थामा हतः बोले, वो रथ क्या हो गया? भूमि पर है। ये सुना है कि नहीं कथा? क्यों? क्योंकि वो असत्य था। अब देखिए, अश्वत्थामा हतः, युधिष्ठिर के बुद्धि में जो अश्वत्थामा हतः था, वो क्या था? अश्वत्थामा हाथी मर गया। लेकिन द्रोणाचार्य बुद्धि में जो संक्रमण हो, वो क्या हुआ? मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। समझ रहे हो? अपनी बुद्धि में जो था वही का वही संक्रमण नहीं हुआ, और इसीलिए वो असत्य था। अब समझ रहे हैं सत्य क्या है? युधिष्ठिर ने तो बोल दिया अश्वत्थामा हतः, लेकिन युधिष्ठिर में बुद्धि में जो ज्ञान था, वही का वही ज्ञान द्रोणाचार्य के बुद्धि में संक्रमण नहीं हुआ। अब देखिए, देखो इसलिए मैं कहती हूँ, ये जो कथा है ना,
कथा में जो सूक्ष्मता है ना वो आप पकड़ो। आप देखिए, सत्यम वद, वाणी की विशेषता जो है वो सत्य है। आप देखिए, वाणी की जो महिमा है ना वो सत्य है। लेकिन वो सत्य क्या है? आप देखिए, भगवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की तपश्चर्या दर्शाते हैं। देव द्विज प्राज्ञ पूजनम, शारीरिक तप, शारीरम तप, शारीरिक तपश्चर्या। उसी प्रकार से वांग्मय तप, आप देखिए वाणी की तपश्चर्या क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम। सत्य होना चाहिए, लेकिन वो वाक्य कैसा होना चाहिए? अन्य को उद्विग्न नहीं करता है। अनुद्वेग करम वाक्य सत्य है, लेकिन अन्य की बुद्धि में उद्वेग कर रहा है, अन्य की बुद्धि में विक्षेप है, अन्य की बुद्धि को विचलित करता है, तो वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। सत्यम प्रियम हितम च यत्, वो सत्य भी होना चाहिए, विचलित करने वाला नहीं होना चाहिए, वो प्रिय भी होना चाहिए। और तीसरा क्या है? हितम च, कल्याणकारी भी होना चाहिए। अगर हमारे बोलने से किसी का कल्याण नहीं हो रहा है तो हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम ऐसे ही गप्पा मारने की बहुत आदत है हमारे लोगों को। तो भगवान सत्य पर 3 मर्यादा कर देते हैं, है ना? पहले तो उद्विग्न करने वाला नहीं होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और हितकारी, कल्याणकारी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य को 75% भगवान ने काट दिया, जो बाकी रहा वो क्या रहा? 25% रहा। आप समझना, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे लिए बोलने का बहुत कम है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, हिंदी में क्या बातू नहीं कहते हैं, जो बहुत बात करता है, बातूनी शब्द है ना। ये जो बातूनी लोग होते हैं ना, वाचाल उसको कहते हैं, उनका अधिकतर जो वाणी होती है ना असत्य होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बोलने का है ही नहीं। सत्य की दृष्टि से अगर देखे तो बोलने का रहा क्या हमारे पास? कई लोग हैं बोलते ही रहते, एक सब असत्य है। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम वद। हमारी वाणी की विशेषता जो है वो सत्य है। सत्य से ही हमारी वाणी में शक्ति आती है। आप समझ, जो भी बोलो आप सत्य बोलो। शास्त्र में ब्रह्म ज्ञान के लिए मुंडक उपनिषद में बहुत सुंदर कहा है, अन्याम वाचाम विमुंचत। आत्म तत्व से, ईश्वर तत्व से अन्य सर्व प्रकार की वाणी का आप क्या कर दो? त्याग कर दो। मुख खुले ना तो तत्व की चर्चा करो, आत्मा की चर्चा करो, लेकिन हम उसके सिवा बाकी सबकी चर्चा करते हैं। समझ रहे? अन्याम वाचाम विमुंचत। भगवान ने हमें वाणी दी है, ये शक्ति है हमारी, लेकिन वो शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आप समझ, वाणी हमारी श्रेष्ठ इंद्रिय है और उसका उपयोग कहाँ करना है? ये ब्रह्म ज्ञान के लिए करना है। आप समझ, वाणी वायोः राजस अंशात् पाणेन्द्रियम संभूतम।
पाणी, पाणी मानी हस्त। ये हस्त जो है ना, ये हस्त की भी शक्ति है। हस्त के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। हस्त की जो शक्ति वो क्या है? ग्रहण करना। आप देखिए, पकड़ना। लेकिन क्या ग्रहण करना, आप देखिए, बहुत आवश्यक है। ये कर्मेंद्रिय है। ये कर्मेंद्रिय जो वाणी है, उनके देवता अग्नि है। और ये कर्मेंद्रिय हस्त जो है, उनके देवता इंद्र है। ये हस्तेंद्रिय जो कहते हैं या पाणेन्द्रिय जो कहते हैं, उनके देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र के अनुग्रह से ही हमारी ये ग्रहण शक्ति हमें मिलती है। ये हाथ से भी हम बहुत कुछ करते हैं। ये जितने कलाकार हैं, अब देखिए, बंसरी वादन करते हैं, उसके लिए भी किसका उपयोग करते हैं? तबला वादन करते हैं। अब देखना, आजकल तो ये यूट्यूब आ गया ना, यूट्यूब पर ये जाकिर हुसैन का सोलो तबला देखना आप, जिस प्रकार से उसकी अंगुली जो है, आप देखिए, जो शक्ति, आप देखिए आपके हाथ में क्या शक्ति है। जिस प्रकार से वो अंगुली चलती है उसकी तबले पर, आप देखिए क्या शक्ति है। आप समझो, ये हाथ से भी संगीत है, वाणी से ही संगीत है, ऐसा मत मानना। जो बांसुरी वादन होते हैं वो छिद्र को क्या करते हैं? किस छिद्र को खोलना, किस छिद्र को बंद करना, आप देखिए। आप सब हस्त है। ये वीणा वादन करते हैं, हाथ, आप देखिए, आपकी अंगुली में वो शक्ति है। वायोलिन, आप समझो, ये टेनिस खेलते हैं ना, उसका भी उपयोग कहाँ होता है? आपके हाथ से ही करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो किससे खेलते हैं? आप देखिए, मात्र ग्रहण नहीं करना है। आप देखिए, माने कि ये शक्ति है। वो संगीत भी बजा सकता है, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, टेनिस भी खेल सकते हैं, और किसी को एक लाफा भी लगा सकते हैं। आप समझ, आपकी एक एक इंद्रिय की शक्ति को समझना है आपको। ये हाथ है ऐसा मात्र नहीं है। ये बहुत वर्षों पहले, आप समझना, जब ये नैनो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी ना, तब जब रोबोट बनाया था उन्होंने, आप देखिए, तो उन्होंने जो रोबोट बनाए थे उसमें वो 3 अंगुलियां ही बना सकते थे, चौथी नहीं बना सकते थे। वो 3 अंगुलियां और अंगूष्ठ, अब देखिए, बहुत प्रयत्न करते थे, चौथी उनमें बन ही नहीं सकती थी उनसे टेक्नोलॉजी। फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी आई, फिर वो 4 अंगुली बनी। अब देखिए, क्यों? क्योंकि यहाँ जो चेता तंत्र है, जिस प्रकार से ये चेता तंत्र काम करते हैं, है ना? अद्भुत है रचना आपका हाथ जो है ना, ये हाथ से ही अनेक प्रकार की मुद्रा है। आप देखिए, मुद्रा विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो भी कहाँ है? अब देखिए, ये प्राण है, ये अपान है, ये व्यान है। अब देखिए, अनेक प्रकार की मुद्रा है। मुद्रा से भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हाथ से ही मुद्रा है, उसी से आप स्वस्थ रह सकते हैं। हाथ का आप उपयोग कहाँ करते हो? वो देव असुर की कथा आती है,
कि भगवान ने एक दिन दोनों को भोजन के लिए बुलाया। जी, ये महाभारत में भी लोग कहते हैं कि ये कथा है, आप समझ। कौरव और पांडवों को भोजन के लिए भीष्म पितामह ने बुलाया। वो कथा महाभारत की भी है, ये देवताओं की भी है, दोनों है, आप समझ। फिर सबको आमने सामने बिठा दिया और भोजन का नियम ये बनाया कि आपको आपके हाथ जो है उसको ऐसे मोड़ना नहीं है। तो सबके हाथ पर लकड़ी बांध दी। अब आप भोजन करो। अब भोजन कैसे करेंगे? तो युधिष्ठिर ने क्या कर दिया, अपने सामने जो दुर्योधन बैठा था उसको क्या कर दिया, भोजन। आप स्वयं नहीं करते तो दूसरे को तो करा सकते हो ना, आप देखिए, और दूसरा आपको कराएंगे। समझ रहे हैं? दान भी ये हाथ से ही होता है। और हम तो क्या कहते हैं, दाएं हाथ से जो दान किया है वो बाएं हाथ को भी उनको पता नहीं चलना चाहिए। अब देखो, दान करने का साधन भी क्या है, ये आपका हाथ है। यज्ञ में आहुति देने का साधन भी क्या है, ये आपका हाथ है। जप करने का साधन भी क्या है, ये हाथ है। आप समझ रहे हैं? संगीत भी इसी से है, रमत जगत भी इसी से है, आहुति भी ये हाथ से देते हैं। रुद्र में आता है, अयम में हस्तः अयम में भगवत्तरः। अब देखिए, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है। अब देखिए, भगवत्तरः है ना, रुद्र में ही है ना, अयम में हस्तः। अब देखिए, अयम में हस्त, भगवान ये मेरा हाथ है। भगवान को कहते हैं, हे भगवान ये मेरा हाथ है, लेकिन ये मेरा हाथ क्या है, भगवत्तरः। अब देखिए, भगवान आपसे भी श्रेष्ठ ये मेरा हाथ है। आप देखिए, ये हाथ की महिमा आप समझो। अब जो लिखते हैं वो भी आप है। भगवान ने जो ये हस्त की रचना की, अद्भुत रचना है। उसी से भी चिन्ह मुद्रा है। हाथ से भी हम क्या बनाते हैं, चिन्ह मुद्रा। दक्षिणामूर्ति भगवान जो चिन्ह मुद्रा बनाते हैं, आप देखिए, ये चिन्ह मुद्रा क्या है, आप देखिए। सही में तो चित्त है, त है, लेकिन वो मका म है ना, अनुनासिका है, इसलिए वो त का अनुनासिका न हो गया। चित्त मुद्रा है, लेकिन चिन्ह मुद्रा हो गया। तो ऐसा कहते हैं, आप समझ, ये सात्विक है, ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, और ये अहंकारी जीव है। ये अहंकारी जीव है, और ये सबसे असंग जो है ना, वो ब्रह्म है। ये चारों से जो असंग अलग है वो ब्रह्म है। बोले उसको ब्रह्म क्यों कहा, क्योंकि इसके बिना ये चार काम नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है तो ये चार अंगुलियां क्या हो जाएगी, निकम्मी हो जाएगी। ये ब्रह्म है। अब क्या करना है, ये जीव को ब्रह्म से एक करना है। जीव ब्रह्म ऐक्य, समझ रहे? हाँ, ये तीन गुणों से क्या करना है, अपने को अलग कर लेना है। त्रैगुण्य विषय वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अब देखिए, भगवान गीता में क्या कहते हैं, ये वेद जो है तीन गुणों का है। त्रैगुण्य विषया वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये तीन गुणों से अलग हो जाइए और ब्रह्म से ऐक्य। चिन्ह मुद्रा, दक्षिणामूर्ति भगवान को देखना, चिन्ह मुद्रा। अब क्या हो गया, ये गोलाकार है, वर्तुलाकार है, मानी अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है, अनंत है। ये
अनंत ब्रह्म स्वरूप आप है। चिन्ह मुद्रा मानी क्या है? अनंत ब्रह्म स्वरूप आप है। ये चिन्ह मुद्रा आप देखिए। अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखना है ना, तो एक विशेष प्रकार की मुद्रा, उसको शंख मुद्रा कहते हैं। तो ये हाथ जो हमारा हस्त इंद्रिय जो है, उनकी विशेषता है, आप समझना। बहुत कुछ कर सकते हैं हाथ से, और इसलिए क्या कहा? अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। आप देखिए, भगवान आपसे भी श्रेष्ठ है, ये हमारा हाथ है। क्यों? इसी हाथ से हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। सूरदास गड्ढे में गिर गए, कथा तो पता है ना? सूरदास प्रज्ञाचक्षु थे, जा रहे थे, गिर गए। अब वहां बैठे बैठे बोला ठीक है, भगवान सोचते कि यहाँ बैठे करना है, तो वहां बैठे बैठे भजन करने लगे। अब भगवान विचार में पड़ गया, अरे बाप रे, ये तो यहाँ है, अभी तो संध्या हो गई है, अंधेरा हो जाएगा। तो वो बाल कृष्ण वहां गए और सूरदास जी को बोला अपना हाथ दे दो, और हाथ दे दिया। भगवान ने पकड़कर बाहर निकाला। जैसे ही स्पर्श किया ना, सूरदास जी समझ गए ये मेरे लल्ला है। कोमल हाथ, लेकिन निकल गए, फिर भगवान चले गए। देखो, भक्ति की जो शक्ति है ना, आप समझना, लोग समझते नहीं है। तो सूरदास जी ने क्या कहा? भगवान, मेरा हाथ छोड़ के आप चले गए, मेरे हृदय से अगर आप जाए ना, तो मैं आपको सर्वशक्तिमान हूं। समझ? भगवान में वो शक्ति है कि सर्वशक्ति भगवान को भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये हाथ आप देखिए, जैसे सूरदास जी ने वो भगवान के हाथ का स्पर्श किया ना, वो समझ गए। आप देखिए, धनुर्विद्या जी, वो भी क्या है? संपूर्ण धनुर्विद्या क्या है? आपके हाथ से है। आप देखिए, हल्के से मत लो ये हाथ को, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कहा ये भगवान से भी श्रेष्ठ है। दान करिए, यज्ञ करो, काव्य, कविता, पेंटिंग, ये पेंटिंग करते वो भी क्या है? हाथ से। भगवान ने ये हाथ देकर हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं, वो भी कहाँ से बनाता है? ये हाथ है, ये भगवान की शक्ति है। एक एक इंद्रिय की विशेषता आपको देखनी पड़ेगी। तो ये हस्तेंद्रिय है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।